नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामियों के चलते यमुना नदी एक बार फिर सुर्खियों में है। हम आपको याद दिला दें कि इस साल मानसून के दौरान यमुना नदी में बाढ़ आई थी, तो केजरीवाल सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा सरकार पर हथनी कुंड बैराज से ज़्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगा दिया था। अब यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर गहरा गया है, तो जल्द ही इसका भी आरोप किसी और पर मढ़ दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी की सफाई के कितने ही वादे किए, तमाम तरह के फंड जारी करने की बात भी कही। यही नहीं, चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने वादा भी किया कि यदि यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना, लेकिन वह कभी भी अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। देखा जाए तो दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषित जल और जहरीला झाग यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा शक्ति हो तो गंगा जैसी बड़ी नदी को भी प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। यह संकल्प देश ने सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए सवाल उठता है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की राह में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिनको केजरीवाल सरकार दूर नहीं कर पा रही है। देश की राजधानी की हवा और पानी यदि सर्वाधिक प्रदूषित की श्रेणी में आए तो यह शर्म की बात है। केजरीवाल सरकार खुद को हिंदूवादी दर्शाने के लिए एक तरफ मोदी सरकार से मांग करती है कि नोटों पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर प्रकाशित की जाए, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में हिंदुओं के आस्था स्थलों की साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। अभी हाल ही में गणेशोत्सव के समापन के समय जब श्रद्धालु गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए यमुना के किनारों पर पहुंचे थे, तब प्रदूषित जल में झाग के पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी ग्लेशियर पर खड़े हैं। इस समय चल रहे नवरात्रि पर्व के समापन के बाद जब श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए आएंगे, तब भी उन्हें यमुना के प्रदूषित जल में झाग का ऐसा गुबार देखने को मिलेगा कि उन्हें भी किसी ग्लेशियर पर उपस्थित होने का एहसास होगा। बहरहाल, आस्था का महापर्व छठ भी आने वाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में छठ व्रती यमुना के जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। जल प्रदूषित होने से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगता है राज्य सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज कालिंदी कुंज के पास यमुना की हालत का जायजा लेने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने नाव से सवारी कर यमुना की स्थिति देखी और फिर केजरीवाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा। हम ये बात को ध्यान में रखते हुए कि छठ का त्योहार आ रहा है और छठ की आस्था ऐसी है कि वो जल देखते ही महिलाएं डुबकी लगाती हैं, लेकिन डुबकी लगाने वाला जल को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कैसा जहरीला बना दिया है। हम आज अपनी विजिट में एक बार फिर से उसी जहर का दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम हायर अथॉरिटी को ये सारी बातें बताएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार जो जानबूझ करके मौत परोस रही है, बीमारियां परोस रही हैं दिल्ली को, उस छठ के पहले हमने उसका जांच किया और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। देखिए, यमुना माँ की जो हालत अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, वो आप समझे सीधा सीधा उन्होंने यमुना माँ की हत्या की है। जो सरकारी आंकड़े अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं एचएलसी कमेटी को, उसके हिसाब से आज भी 242 एमजीडी वाटर अनट्रीटेड इस यमुना में जा रहा है। यहाँ जो डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए 5, जिसमें जीव जंतु जिंदा रह चुके, वो 0 है और इतनी खतरनाक स्थिति में है कि कोई आदमी इसमें हाथ डाल दे तो उसको कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। आप सोचिए, जब छठ का त्योहार आ रहा है, ये मेरे भाई बहन जब इसमें स्नान करेंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा दिल्ली वालों, इनके खिलाफ तो मुझे लगता है एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।